अरे ठीक है, ठीक है, अरे ठीक है। स्वामी कन्हैया महाराज शनि उपासक, प्रधान पुजारी, शनि मंदिर, वाराणसी, सुंदरपुर। वाराणसी आना हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, विश्व में जो अशांति का वातावरण फैला हुआ है, जो अनेक देश एक दूसरे लड़ने पर तुले हुए हैं और ये जो मानव सभ्यता है उसका विनाश करने पर लोग तुले हुए हैं, इस सब प्रकार की प्रकरण जो मैं देख कर बहुत द्रवित और दुखी हूँ। मानव हित के लिए, मानव समाज के कल्याण के लिए विश्व शनि महानुष्ठान का आयोजन कराया जा रहा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि इस पूजा के बाद धीरे धीरे मानव हित में कदम उठाए जाएंगे और मानवता की और सभ्यता का बचत होगा। जो युद्ध जैसी स्थिति है उसमें विराम भी लगेगा। इस कार्यक्रम के लिए हम लोग मुख्य अतिथि से माननीय गोपाल राय जी, जो चेयरमैन है राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अनेक संस्थाओं के भी अध्यक्ष रहे हैं, उनके द्वारा दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा। और साथ ही साथ तमाम प्रकार के ऊनी वस्त्र और तमाम तरह के शनि संबंधित जो चीज़ें हैं वो गरीबों को दान करके शनि पूजा प्रारंभ की जाएगी। तो इस जो पूजा आप लोग करवाने जा रहे हैं, कार्यक्रम जो होने जा रही है, तो उसमें केवल बनारस के ही लोग हैं या फिर बाहर से भी लोग? नहीं, पूरे भारत भर से लोग आ रहे हैं, विभिन्न जिलों से, विभिन्न प्रदेशों से, भारत के बाहर से भी, कुछ लोग विदेश से, नेपाल से भी लोग आ रहे हैं। पूजा में भाग लेंगे और पूजा में प्रसाद ग्रहण करके फिर वापस चले जाएंगे। उद्देश्य क्या है इसका? बस मानव कल्याण के लिए, लोक हित के लिए शनि पूजा की जा रही है और जब जब ये पूजा हुआ है तब तक मानवता का विकास हुआ है, मानव के लिए अच्छा कार्य हुआ है और शनिदेव वास्तव में पूजा में आते हैं और जो भी मांगा जाता है अवश्य पूरा होता है। इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है। ठीक है, बता दीजिएगा जी, परिचय बताइए। मैं गोपाल राय, नेशनल प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी। अभी लखनऊ में 51 राजनीतिक दलों की एक बैठक हुई जिसमें हम संयोजक चुने गए विकसित भारत संकल्प महासंघ का जी। और हम लोग ये देख रहे हैं कि मोदी योगी जी काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम लोगों ने 2022 में समर्थन भी दिया था और हम लोगों की भी कुछ मजबूरी है कि कुछ जगहों पर हम लोग इलेक्शन लड़ाएंगे, क्योंकि लड़ाना इसलिए मजबूरी है कि नहीं लड़ाएंगे तो पार्टी का रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाएगा। तो अभी आपको मैं बताना चाहता हूं, मैं बनारस आज आए थे आशुतोष जी के आज यहाँ पर, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बहुत तेज़ी में ये जो ज्ञानवापी प्रकरण है या अयोध्या प्रकरण है उस पर कुछ मौलवी और ये ओवैसी जो मुस्लिम राजनीति के नाम पर ज़्यादा वोट पाने का तमन्ना रखते हुए ऐसा भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। ऐसे में विकसित भारत संकल्प महासंघ जो है मुंहतोड़ जवाब इनको देगा, क्योंकि चुनाव लड़िए, सब कुछ करिए, लेकिन लड़ाइए मत, लोगों में आक्रोश पैदा मत करिए। ऐसे में मोदी योगी की सरकार भी जो है दंडात्मक कार्रवाई करे, ये हमारी मांग है। क्योंकि आज के बदलते परिवेश में ये बहुत गलत चीज़ है। जब ज्ञानवापी में पुराना इतिहास निकल गया कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी, वही हाल अयोध्या में हुआ कि बाबर ने मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बना दिया, बाबरी मस्जिद नाम रखा गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बाकायदे उसको खाली कराया, निर्माण उसके तहत हो रहा है। तो इस तरह से अनर्गल बात करना उचित नहीं है जी। जो ज्ञानवापी के मस्जिद कमेटी के लोग हैं उनका ये कहना है कि अब हमारा जो है विश्वास जो है न्यायपालिका से और सरकार से उठ चुका है। देखिए, वो नहीं कह रहे हैं, देश का मुसलमान जो है ये बिल्कुल मानता है कि सब अच्छा हो रहा है, लेकिन जो कुछ मौलवी और सत्ता पाने के जो लालच में हैं वैसी जैसे लोग, ये लोग ये बात बोलते हैं। देश का मुसलमान जो है वास्तव में हिंदुस्तानी है, सब चल रहे हैं, मात्र 1% लोग गलत भूमिका निर्वहन कर रहे हैं जिसका उनको दंड भी भुगतना पड़ेगा। अयोध्या दे दिया है लेकिन ज्ञानवापी नहीं देंगे, ऐसा कहना है वैसी का? नहीं, ज्ञानवापी तो देखिए सुप्रीम कोर्ट है, तो माननीय उच्च न्यायालय के पक्ष और या विरोध में हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। वो वही करेंगे जो न्याय हित में है और जो कानूनन अधिकार है। और अंत में वो सुप्रीम कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी यह कह दिया कि ज्ञानवापी मंदिर को तोड़ करके ही मस्जिद बनाई गई थी। और जो अभी प्रकरण चल रहा है वो भी सारे उसमें सबूत मिले हैं कि हिंदुओं का मंदिर था। ऐसे में कोई कुछ भी बोलता है तो वो अनर्गल है और वो बिल्कुल उचित नहीं है, कहीं से न्याय संगत नहीं है। ज़रूर उसमें प्रूफ मिले हैं, लेकिन अभी कोर्ट ने पूरी तरह से क्लियर नहीं किया कि वहाँ पे मंदिर तोड़ के ही मस्जिद बनाई गई थी। अभी इसका स्पष्टीकरण पूरी तरह से कोर्ट ने नहीं किया, तो आप कैसे कह सकते हैं? देखिए, कोर्ट का हम सम्मान करते हैं और कोर्ट जो कहेगी वही मैं मानूंगा, लेकिन अभी जो अनर्गल बातें लोग कर रहे हैं वो उचित नहीं है, वो न्याय संगत नहीं है। उच्च न्यायालय हो हमारा या जनपद न्यायालय हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ये सारी चीज़ के पक्ष में हम लोग हैं। जो भी
न्यायहित में कार्य करेगी, हम सभी लोग उसका साथ देंगे। आगामी लोकसभा चुनाव करीब है, ऐसे में कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कितनी तैयारियां आपकी? आगामी लोकसभा चुनाव में हम लोग 50 सीट के आसपास यूपी बिहार में लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो गठबंधन है विकसित भारत संकल्प महासंघ, तो हम लोग छोटी छोटी पार्टियां एकजुट होकर के लड़ रहे हैं। बाकी पूरे देश में 200 सीटों पर लड़ेंगे। चुनाव लड़ रहे हैं क्या केवल भाजपा के समर्थन के लिए, कुछ आपकी भी कुछ भूमिका होगी? जीतने के बाद हम भाजपा को समर्थन करेंगे, लेकिन भाई राजनीतिक पार्टियां हैं तो चुनाव तो आपको लड़ाना है, नहीं लड़ाएंगे तो पार्टी खत्म हो जाएगी, फिर समर्थन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। मकसद क्या है समाज में चुनाव लड़ाने का? मकसद ये है कि जो हमारी उद्देश्य है, जो देश हित में चल रहा है, जो हमारे देश विरोधी लोग कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमारा मकसद ये है कि उनको दंडात्मक कार्रवाई हो और उनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारा संगठन बना है। कौन है वो देश विरोधी लोग? नहीं, वो देश तो देखिए अभी मोदी योगी जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये जरूरी नहीं है जो काम वो कर रहे हैं वो उस मिशन पे हम लोग भी चल रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों का भारत, डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत, किसान आंदोलन के महानायक स्वामी सहजानंद सरस्वती जी, इन्होंने कहा था रोटी भगवान है, रोटी पैदा करने वाला किसान भगवान से भी बढ़कर है, शासन वही चलाएगा जो अन्न वस्त्र उपजाएगा, भारतवर्ष उसी का आपसो कानून बनाएगा। इन सब नीतियों के तहत हम लोग मैदान में आ रहे हैं। धन्यवाद।